आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, दोस्तों, हमवतनों, मैं आज आपको सिलसिला तरीक़त नक्शबंदिया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह सर हिंद शरीफ वाले ये इस फ़िरके के एक मायानाज़ बुज़ुर्ग हैं। आप हज़रत ख्वाजा बाक़ीउल्लाह के मुरीद और खलीफा थे। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ये कोई नक्शबंद फ़िरके के या इस मसलक तरीक़त के सिलसिले के ये कोई पहले बुज़ुर्ग नहीं हैं। इनसे पहले भी काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 सलासिल तरीक़त से फैज़ हासिल किया है। नक्शबंद से हासिल किया है, सिलसिला कादरिया से किया है। हज़रत शाह शमाल केथल के बेटे, उनके बेटे का नाम सुल्तान शाह सिकंदर था, कादरी था, उनसे भी फैज़ हासिल किया है। सिलसिला सोहरवर्दिया में भी आप बैयत हुए हैं और सिलसिला चिश्तिया में भी आप बैयत हुए हैं। सिर्फ आप नक्शबंदिया से ये आप फैज़ याब नहीं हुए, आप 4 सलासिल से 4 नहरों का हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये पानी पिया है और इनको 4 नहरों ने सैराब किया है। तो इनको हम अकेला ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप नक्शबंदी तरीके के ही आप वली हैं, आप दूसरे सलासिल के भी आप एक हिस्सेदार हैं, क्योंकि आपको दूसरे सलासिल की तरफ से भी फैज़ मिला है, बराबर का फैज़ मिला है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सलासल तरीक़त की अक्सरियत का तल्लुक़ हज़रत अली करमुल्लाह वजहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है, क्योंकि मैं खुद भी इस ख़ानदान का इसका ग़ुलाम हूँ और मैं खुद इस ख़ानदान की वकालत करता हूँ। मैं मुझ नाचीज़ की बसात में जो कुछ है मैं बयान करता हूँ, मैं तरीक़ की किताबें भी खंगालता रहता हूँ। दोस्तों और भाइयों, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपना सिलसिला तरीक़त बयान किया, तो जब आप यहाँ पर पहुँचे कि हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह, फिर उसके बाद बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह, फिर इमाम जाफ़र सादिक तक जाते हैं, फिर इमाम जाफ़र सादिक के बाद जाते हैं हज़रत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर तक जाते हैं, फिर मोहम्मद बिन अबी बकर, फिर सुलेमान फ़ारसी, फिर अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इस तरह इनका सिलसिला बयान किया जाता है। दोस्तों और भाइयों, जब इमाम जाफ़र सादिक तक बात आती है, इमाम जाफ़र सादिक खुद अहले बैत के एक बहुत बड़े ये एक बुजुर्ग हैं। आपका सिलसिला तरीक़त हज़रत अली की तरफ से ज़्यादा जाके मिलता है। आप हज़रत अली के अहले बैत रसूल होने की निस्बत से आप हज़रत अली से ज़्यादा करीब हैं। इसलिए अगर नक्शबंदी सिलसिले को हम ज़्यादा इनकी तरफ से हटाकर और तरफ से हम मंसूब करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात हकीकत के कोई करीब नजर नहीं आती, काफी फर्क नजर आता है। अगर हम तरीक़ की किताबों में हम गौर फिक्र करें, तहकीक करें, गहराई के साथ उसका मुताला करें, तो बात ये सामने यहाँ आती है कि हजरत इमाम जाफ़र सादिक खुद बहुत बड़े एक बुजुर्ग थे, खुद आइमा अहले बैत में से एक माया नाज कद्दावर अल्लाह के ये प्यारे ये वली और इमाम थे। तो इस लिहाज से अगर हम ये हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिले को यहाँ तक ले जाते हैं और आगे हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला के बेटे हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर से जोड़ते हैं, हज़रत सदीक़ पर से ले जाते हैं, तो ये इस बात में मुझे कुछ एक चीज़ कुछ दुरुस्त नहीं लगती। मैं आपको वैसे भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस बात के कायल हैं कि सिलसिला नक्शबंदिया ये हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला हो से ये यहाँ पर आके मिलता है, तो मैं उनसे ये कहता हूँ, आप उस वाक़े की भी याद करें कि जब मस्जिद नबी में हज़रत अली करमुल्लाह वजहो रज़ी अल्लाह तआला बैठ कर नमाज कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तिलावत फरमा रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला उनकी चेहरा अक़दस की तरफ देखते रहते, बड़े गौर से देख रहे थे। तो हज़रत आयशा का वहां से गुजर हुआ, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ने
आपने वालिद मोहतरम से अर्ज किया कि अब्बा जान, आज आप अली के चेहरे की तरफ बड़े इस्तकरार से, बड़े गौर से देख रहे हैं, इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों और भाइयों, उस वक्त अबू बकर सदीक ने अपनी बेटी हज़रत उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की मां हज़रत सईदा आयशा से फरमाया कि बेटी, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अली के चेहरे की तरफ देखना भी इबादत है। तो मैं उनके चेहरे को देख कर इबादत कर रहा हूँ। अली है, वो नमाज पढ़ के, तिलावत कुरान पाक पढ़ के इबादत कर रहे हैं, तो मैं उनके चेहरे को देखकर इबादत कर रहा हूँ। मैं उन दोस्तों मुसलमान भाई से ये कहता हूँ कि इस बात में गौर करें, गौर, ज्यादा गौर करें। इमाम जाफर सादिक ये सीधा हजरत अली की तरफ से जाता, ये इधर मुड़ जाता है, ये ज्यादा हजरत अली के करीब है। हजरत इमाम जाफर सादिक के वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर था। आपकी जो सी तरबियत हुई है वो इमाम बाकिर के आगोश में हुई है। इमाम बाकिर के जो वालिद मोहतरम थे, उनके वालिद का नाम ज़ैनुल आबिदीन था, इबादत गुजारों की जीनत था, और उनके वालिद का नाम हुसैन था। ये जो सिलसिला तरीकत है, ये दूसरे सहाबा की निस्बत आइम्मा अहले बैत का, ये आपने जद्द अमजद की तरफ से ज्यादा जाता है। ये लहर इस तरफ सीधी होती है, ये आले फातिमा में जाकर सीधी होती है। ये दूसरों में इतनी बात सीधी नहीं होती। ज्यादा इस चीज का मुताला करें लोग। मैं ठीक है, मैं इस दौर में, ये 21वीं सदी में बैठा हूँ, मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं बातें इसलिए का हवाला तरीका देकर कर रहा हूँ। मैं अपने मुंह से या अपनी जात की तरफ से घाड़ के बातें नहीं कर रहा, मैं तरीक के मुताले से ये करके फिर उसके बाद मैं ये बातें कर रहा हूँ। वैसे हम जैसे गुनाहगार लोगों को इस चीज का ये कतन हक नहीं है कि हम उनके बारे में ये ऐसा बात करें, लेकिन जो हकीकत है, हकीकत वो इस तरफ है। जो वजन हजरत अली करमुल्लाह वजह के घर की तरफ जाता है, आले हुसैन, आले अली की तरफ ज्यादा जाता है। सिलसिला तरीकत बीबी फातिमा ज़हरा के घर तक जाता है, खवा किसी का भी हो, नक्शबंद का भी, तो ये भी ज्यादा हजरत अली करमुल्लाह वजह की तरफ जाता है। क्योंकि जब हम उसको ये देखेंगे कि नक्श हजरत मोइला सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फैज तो हजरत ये शाह कमाल कैथली, उनके बेटे हजरत सिकंदर कैथल से हासिल किया है, तो उधर ज्यादा सिलसिला कादिया की तरफ से आपने फैज हासिल किया है। सोहरवर्दिया बुजुर्गों के सिलसिला हासिल किया है। सिलसिला चिश्ती वालों के साथ ये हजरत मोइल सानी ने उनसे फैज हासिल किया। इन सब का जरा ताल्लुक सिलसिला तरीकत का हजरत अली करमुल्लाह वजह के साथ जा मिलता है। इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों को दावत देता हूँ कि वो ठंडे जोर से सोचें, ज्यादा तहकीक करें। या वो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह के नाम लेंगे, या हजरत बा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह के नाम लेंगे, फिर इमाम जाफर सादिक तक जाएंगे, तो फिर आगे देखें हजरत इमाम जाफर सादिक बेटे किसके थे? इमाम बाकिर के थे। आप ये भी देख लें, ये भी देख लें, इमाम आजम हजरत इमाम अबू हनीफा, सुन्नियों के इमाम, अहले सुन्नत वल जमात के इमाम, उन्होंने इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से फैज हासिल किया था। ये आइम्मा अहले बैत कोई आम बात नहीं है। इसलिए मैं अपनी इस मुख्तसर सी तकरीर का ये इख्तिताम आला हज़रत के शेर से के साथ करता हूँ कि जिसमें लिखा है कि तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐ नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, आइम्मा अहले बैत हैं, ये सब नूर के घराने की ये शम्में हैं जो अल्लाह तबारक ताला ने बितौर नाम आले फातिमा में रोशन की हैं।